तो अस्सलाम वालेकुम मैं परदेसी भाई इजहार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए इस वीडियो में बहुत सारे लोगों को जो एक सवाल मेरे से किए थे कि भाई क्या हम छुट्टी जाने के बाद न्यू वीज़े पे आ सकते हैं, और आ सकते हैं तो कितने टाइम के बाद आ सकते हैं, किस रूल को फॉलो करना पड़ेगा, क्या हम आ सकते हैं या नहीं आ सकते, या कफ़ील या कंपनी पीछे से कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता है, मुझे बैन कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो देखिए बैन तो कर सकता है, सीधी सीधी बात बता रहा हूँ कि आपके ऊपर बैन लगा सकता है कफ़ील कंपनी। अगर आप छुट्टी जाते हैं और नहीं आते हैं तो आपके ऊपर बैन लगा सकता है। तो वो क्या क्या चीज़ है जो आपको इस वीडियो में समझाने वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको आसानी हो छुट्टी जा कर के दूसरे कफ़ील या कंपनी में आ सकते हैं और काम कर सकें। ऐसा ना हो कि आप तो सोचे ये कि मैं तो फाइनल एग्जिट जाने वाला हूँ, छुट्टी जाने वाला, छुट्टी जा कर के दूसरे कंपनी में आऊँगा। बाद में होता ये है जैसे बहुत सारे लोगों का वीज़ा रिजेक्ट होता है या फिर एयरपोर्ट से रिटर्न हो जाते हैं, उसी तरीके से सेम आपके साथ भी हो सकता है। इस वीडियो को फुल वॉच करके हर एक चीज़ को अच्छे से समझ लें, किस तरीके से चेक करना है, क्या करना है, सारी चीज़ों को बताने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है उन लोग के लिए। चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। कि जो लोग भी यहाँ पे परेशान हैं सऊदी अरेबिया में, अगर आपको मतलूब का फ्रेंड, ग्रुप का फ्रेंड, इकामा नंबर नहीं मिला है, आपको कफ़ील कंपनी ने इशू किया है तो आपको इकामा नंबर निकलवाना हो, या फिर आपको अपना इकामा खुद से बनवा के कफ़ाला लेना हो, जिसको टेम्परेरी या मौका इकामा बोलते हैं, और अगर आप चाहें तो बैंड पेपर होता है वो भी आप जो है चेक करवा सकते हैं। स्क्रीन पे ये दिख रहा है नंबर, इस नंबर पे आप क्लिक करके बात करके मेरी टीम से बात करें। ये मेरी टीम आपको हैंडल करेगी, इस पे आपके पूरे सर्विस को दिया जाएगा इंशाल्लाह जेन्युइन प्राइस में, और कम से कम वक्त में आपका वो सारा काम किया जाएगा। लेकिन इस नंबर पे आप कोई भी लीगल एडवाइस जा करके नहीं लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मेरी टीम जो है संभालेगी, मैं नहीं संभालूंगा। इसलिए मेरा जो नंबर है वो दूसरा है लीगल एडवाइस के लिए। तो ये नंबर पे सिर्फ और सिर्फ मेरी टीम आपको पेपर वर्क से रिलेटेड सारा काम करेगी, जेन्युइन प्राइस में करेगी, और इंशाल्लाह अगर कोई मसला बनेगा तो फिर मैं भी आपसे राब्ता करूँगा, अगर आपके साथ कोई मसला बनेगा तो इंशाल्लाह। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब आप छुट्टी जाते हैं तो छुट्टी जाने के टाइम आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है अगर आपको दूसरी कंपनी में आने का इरादा है तो। देखिए जब कभी भी कफ़ील या कंपनी आपके छुट्टी देता है तो हो सकता है कि आपका 2 साल बना हो तो छुट्टी देता हो सकता है कि आपका इमरजेंसी कोई रीज़न बना हो जिस वजह से आप छुट्टी जा रहे हो। उन दोनों में अलग अलग कंडीशन है। देखिए जो 2 साल के बाद आप लोगों का छुट्टी बनता है उसमें कफ़ील कंपनी कभी भी आनाकानी नहीं करता, आपको छुट्टी दे ही दे देता है। हो सकता है लेट करे, सवेर करे, लेकिन दे देता है। लेकिन जब इमरजेंसी की बात आती है तो इमरजेंसी छुट्टी जाने के टाइम, क्योंकि ऐसा कोई लॉ ही नहीं है कि आपको इमरजेंसी छुट्टी मिलेगा, तो इस बात का ख्याल रखना। अब क्या करता है कफ़ील या कंपनी यहाँ पे एक ट्रिक आजमाता है, और वो क्या करता है आपके साथ कि कोई एक ऐसा पेपर आपके लिए रेडी करता है जिसमें कुछ अमाउंट होता है, या फिर कुछ जो है उसके ऊपर लीगल जो है टेंडर भरा जाता है। लीगल टेंडर का मतलब हो गया जैसे कि आप छुट्टी जा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो हाँ अगर मैं छुट्टी जाता हूँ, नहीं आता हूँ तो कंपनी मुझे ब्लैकलिस्ट करवा सकती है, या फिर मैंने इतना रियाल का जो है कर्जा लिया है कंपनी से, मैं छुट्टी जा रहा हूँ, नहीं आता है तो कफ़ील या कंपनी मेरे ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है। इस तरह का कोई लीगल टेंडर आपसे लिखवाया जाता है। लिखवाने का मतलब वो लिख करके रखते हैं और आपसे सिर्फ साइन होता है, और वो अरबी में होता है, इस वजह से आप लोग को पता भी नहीं होता है। तो इस बातों का आपको ख्याल रखना है कि जब भी आप कफ़ील या कंपनी के पास से जा रहे हैं तो आपसे कोई इस तरह का कोई पेपर आपसे साइन ना कराया जाए। अगर कराता है तो आपको करना नहीं तो होगा ये कि बहुत सारे लोग मेरे भाई हैं जिनका वीज़ा लगता ही नहीं है, छुट्टी जाने के बाद सारा चीज़ हो गया है फिर भी उनका वीज़ा नहीं लग रहा है, और कुछ लोगों का वीज़ा अगर लगता भी है तो वो जो है एयरपोर्ट से वापस आ जा रहे हैं। तो इस बात का आपको बड़ी ख्याल रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपने कोई ऐसा लीगल टेंडर साइन ही नहीं किया। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप छुट्टी भी चलेगा। छुट्टी जाने के बाद अब आपको कौन कौन सा जो है यहाँ पे रूल को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं इस बारे में आपको बताऊँ, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं डेली ही अपलोड करता रहता हूँ। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लेते हैं, वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो दूसरे तक भी मिलता रहे। अब यहाँ पे हम आते हैं अपने पॉइंट पे कि आप छुट्टी चले गए, छुट्टी जाने के बाद अब हमें क्या क्या रूल को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो है 2024 में या 25 के आसपास में ही जो है इस रूल को खारिज कर दिया गया कि जो लोग भी छुट्टी जाते हैं उनके ऊपर बैन लगेगा।
तो उस रूल को खारिज कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया कि कोई भी रूल मतलब बैन नहीं लगेगा आपके ऊपर, आप जा करके छुट्टी आ सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ कंडीशन बताया गया। सबसे पहला कंडीशन है कि आपका जो है री एंट्री वीज़ा वो एक्सपायर होना चाहिए, यानी कि अगर आप छुट्टी जा करके फौरी तौर पर दूसरे वीज़े पे आने का सोच रहे हैं तो ये गलती आपको नहीं करना है। सबसे पहला आपका री एंट्री वीज़ा जो है एक्सपायर होना चाहिए, पहला चीज़ ये रहा। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई मेरा इकामा वैलिड है तो क्या मैं जा सकता हूँ, और बहुत सारे ये लोग ये भी कहते हैं कि वैलिड है तब भी जा सकते हैं, एक्सपायर है तब भी जा। देखिए, वैलिड है तब भी जा सकते हैं, एक्सपायर है तब भी जा सकते हैं, दोनों ही में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक होता है इंसान को अपना मुतमईन करना, यानी कि सेटिस्फाइड होना खुद के लिए, कफील कंपनी या दूसरे एजेंट के बातों में ना रह करके, क्योंकि दूसरा एजेंट आपको 1-1.5 लाख रुपये का मुआवजा नहीं देगा, कफील कंपनी नहीं देगा, उसमें आप ही का पैसा लूटेगा, आप ही का पैसा बर्बाद होगा। तो इस बात का भी आपका ख्याल रखना है कि आपका जब री एंट्री एक्सपायर हो जाता है तो साथ ही साथ आपका इकामा एक्सपायर हो जाए तो मच बेटर है, उसके बाद फिर आप दूसरे कफील कंपनी जहाँ मर्जी वहाँ का वीज़ा लगाएं और चले जाएं। तो ये तो बात हो गई कि इस बात को आपको ख्याल रखना है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये मान लीजिए आपका री एंट्री भी एक्सपायर है, वीज़ा भी एक्सपायर है, इकामा भी एक्सपायर है, सारी चीज़ें एक्सपायर है, ना तो आपका वीज़ा लग रहा है, और जो लोग का वीज़ा लग रहा है वो लोग एयरपोर्ट से वापस आ जा रहे हैं। उसका रीज़न क्या है वो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए, हो रहा है ये कि जो रूल बना है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कि छुट्टी जाने के बाद आप लोगों के ऊपर कोई बैन नहीं लगता, आप दूसरे वीज़े पे आ सकते हो। तो ये बात कफील कंपनी को भी अच्छे से पता है, और कफील कंपनी अब क्या कर रहा है कि जो भी बंदा छुट्टी जा रहा है, छुट्टी जाने के बाद उसके पासपोर्ट को ब्लॉक कर दिया जा रहा है। पासपोर्ट को ब्लॉक करने के बाद लोगों का ना तो वीज़ा लग रहा है, और किसी का अगर कहीं से लग भी जाता है बाय मिस्टेक, बायोमेट्रिक्स होने के बाद भी, तो वो एयरपोर्ट से आ जा रहा है। तो देखिए, पासपोर्ट ब्लॉक होता क्यों है, क्यों कर रहा है, और इससे बचेंगे कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कि जब आप छुट्टी जाते हैं, छुट्टी जाने के बाद आपको लाजिम जो है तहरीर पेपर बोलते हैं, मतार पेपर बोलते हैं, एयरपोर्ट प्रिंट बोलते हैं, वो पेपर आपको निकलवा करके एक बार चेक करवा लेना है। वो पेपर किस तरीके से मिलेगा वो भी मैं बता देता हूँ कि आप इस नंबर पे जो है, वीडियो के स्टार्टिंग में नंबर मिल चुका होगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके आप अपना जो है बैंक पेपर चेक करवा सकते हैं, मतार पेपर चेक करवा सकते हैं, तहरीर पेपर चेक करवा सकते हैं। उसमें अच्छे से पता चल जाता है कि आप जा सकते हो नहीं जा सकते, उसके बाद फिर आप अपना वीज़ा लगाओ। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए। जो लोग भी छुट्टी गए हैं तो छुट्टी से जाने के बाद ये काम ज़रूर करें, नहीं तो आपका पैसा पूरी तरीके से वेस्ट हो जाना है। अब यहाँ पे बात करते हैं जिन लोगों का पासपोर्ट कफील कंपनी ने ब्लॉक कर दिया। देखिए, होता ये है कि जो लोग भी छुट्टी जा रहे हैं, छुट्टी जाने के बाद हो रहा है ये कि उनका जो है क्यूबा पे कॉन्ट्रैक्ट रह जा रहा है। क्यूबा पे कॉन्ट्रैक्ट उनका जो है 6 महीने का है, साल भर का है, 2 साल का है, उनका वैलिड जो है क्यूबा पे कॉन्ट्रैक्ट रह जा रहा है। और कफील कंपनी क्या कर रहा है कि जब कोई छुट्टी जा रहा है और नहीं आता है तो उस बेस पे क्या करता है कि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको टर्मिनेट कर देता है कफील की कंपनी। अब टर्मिनेट होने के बाद ये होता है कि उसमें वैलिड रीज़न बता दिया जाता है, ये बंदा का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था और ये जो है बिना कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किए जो छुट्टी चला गया, छुट्टी जाने के बाद आया नहीं, इस वजह से हम इसको जो है ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं। तो होगा ये कि जब वो कोई क्यूबा पे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको टर्मिनेट कर देता है, उसके बाद आपको वहाँ पे जो है वीज़ा नहीं लगता है, और जिन लोगों का वीज़ा लग भी रहा है तो वो एयरपोर्ट से वापस आ जाते हैं। तो इस बात का भी आप लोगों को ख्याल रखना है कि जो लोग छुट्टी जा रहे हैं, पहले तो आपको अपना पेपर निकलवा करके चेक करना है कि आपके ऊपर बैन है या नहीं। दूसरा चीज़ है कि अगर बैन पेपर भी आपका क्लियर हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह चले जाएं। अगर बैन पेपर में आपका नहीं दिख रहा है एंट्री, मना दाखुल है, मरहल दाखुल लिख रहा है, तो फिर आप नहीं जाएं। उसके बाद क्या करना है, आपको वेट करना है अपने कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म होने का। आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फिर आपको जो है वीज़ा, उसके बाद फिर जो है आपको बैन पेपर फिर से चेक करवाना है। चेक करवाने के बाद फिर आपको पता चल जाता है कि आपके ऊपर बैन है या नहीं है, और इस तरीके से आप बच सकते हैं परेशान होने से। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे पास आते हैं जो एजेंट को 20-20, 25-25 हज़ार रुपये जो है देते हैं इंडिया में, और सऊदी में भी देते हैं 3,000 4,000 रियाल देते हैं, जिससे उनका जो है बैन हटे, उनका वीज़ा स्टैम्प हो, वो सऊदी एयरपोर्ट से रिटर्न ना हो। तो इस वजह से वो लोग परेशान हो रहे हैं। ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। अगर इन केस आपका कोई वीज़ा एक्टिव है या फिर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है और उसको आपको ख़त्म करवाना है, तो
तो आप मेरे से जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका कम जेन्युइन प्राइस में ही वीज़ा हो या कॉन्ट्रैक्ट हो उसको ख़त्म करवा करके आपका वीज़ा को स्टम्प करवाने में मदद कर दिया जाएगा। यानी कि वीज़ा स्टम्प आप खुद से कराएंगे, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ आपका जो वीज़ा होगा वैलिड उसको ख़त्म कराना है और कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करवाना होगा। उसके बाद आपका वीज़ा स्टम्प हो जाएगा, क्योंकि पासपोर्ट लॉक हो जाता है वो हम लोग हटवा सकते हैं या फिर आप किसी दूसरे से भी करवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं मुझसे। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना जिससे आप लोगों को परेशानी कम हो। तो इस बातों का आपको ख्याल रखना है। छुट्टी जाने के बाद जो लोग भी छुट्टी जाने का सोच रहे हैं, छुट्टी जा कर के दूसरी कंपनी में आने का सोच रहे हैं, इस टॉपिक को इस पॉइंट का आपको ख्याल रखना है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपको ऊपर कोई परेशानी नहीं होगा। आप आराम से जाइए, जा कर के वापस सऊदी अरेबिया आइए, आराम से काम कीजिए, कफील में काम कीजिए, कंपनी में काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, लास्ट में एक चीज़ और बता देता हूँ। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं भाई मेरा बैन है सऊदी अरेबिया में, तो क्या हम दूसरे कंट्री जा सकते हैं? एकदम जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग इस सवाल को भी करते हैं कि भाई मेरे ऊपर जो बैन है, हम दूसरे कफील या कंपनी या दूसरे कंट्री में जा सकते हैं या नहीं जा सकते? सऊदी अरेबिया नहीं आ सकते, लेकिन सऊदी अरेबिया छोड़ करके आप किसी भी मिडिल ईस्ट में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिर्फ सऊदी अरेबिया में आपको बैन लगा है। तो इस वीडियो में मैंने आपको छुट्टी जाने के बाद किस किस रूल को फॉलो करना है, क्या क्या चीज़ों को चेक करना है, उसके बाद आप सऊदी अरेबिया में एंट्री करें तो ही अच्छा होगा, ये बताने का कोशिश किया है। वो पेपर कौन सा था वो बताने का कोशिश किया है, क्या क्या टर्म कंडीशन रूल्स है उसको बताने का कोशिश किया है। 2026 में क्या क्या चीज़ें आपको जानना ज़रूरी था वो इस वीडियो में कवर करने का कोशिश किया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी दे दिया करें, और कमेंट में आपका कोई सवाल रहता है तो पूछ भी लिया करें। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जो आपका मर्ज़ी हो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट में आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं, और बहुत ही जल्द इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा तो उसमें भी आप लोगों के सवालों का जवाब देना चालू कर दूँगा। तो जो लोग भी हैं, आप लोगों को अगर लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करना है तो आप कमेंट में अपना टाइमिंग ज़रूर बताएं, ताकि मैं एनालाइज करूं कि किस टाइम में सऊदी अरेबिया में के टाइम से यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करना, ताकि आप लोग को आसानी हो अपना सवाल करने में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।